हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और आई होप आप सब लोग भी बढ़िया ही होंगे। तो आज दिन की शुरुआत हुई है गेस्ट को विदा करके। तो आज वो लोग सुबह ही निकल गए हैं जो कल गेस्ट आए थे। तो मैं सुबह शूट नहीं कर पाई हूँ। अभी टाइम हो गया है 11:30। तो अब मैं शूट कर रही हूँ 11:30 बजे से, क्योंकि सुबह इतना टाइम ही नहीं लगा, तो इसीलिए। तो गाइज़ आज काफ़ी ज़्यादा काम था और मैं बहुत लेट फ्री हुई हूँ काम करके। अभी टाइम हो गया है 11:30 और मैं अभी नहा के फ़्रेश होके आई हूँ और मैं आपसे अब रेडी होने के बाद ही मिलती हूँ। तो आज लंच मैं नहीं बना रही हूँ, लंच बना रही है मेरी सास। तो आज तो मुझे छुट्टी है लंच बनाने से, और आज सिर्फ खाना खाएंगे, लंच नहीं बनाएंगे। तो यहाँ मैं आई हूँ चटनी के लिए पुदीना लाने, जो कि बहुत छोटा छोटा है और इसको ढूंढ ढूंढ के करना पड़ रहा है। तो बड़ी मेहनत के बाद इतना सा पुदीना मिला, पर इतने से काम चल जाएगा। जहाँ पे मैं गई थी ना, वो हमारा खेत नहीं है। गांव में क्या होता है ना, गांव के लोग बहुत अच्छे होते हैं। मतलब कि आप किसी के भी खेत से लेके आओगे तो कोई भी बुरा नहीं मानता है। किसी की भी क्यारी से तो कोई नहीं बोलेगा कि मेरे खेत से क्यों लेके गए। तो गांव में बहुत काइंड हार्टेड लोग होते हैं। तो वहीं से मैं लेके आई हूँ। यहाँ पड़ोस में ही लगाया है, घर के नज़दीक ही। ये पुदीना, सॉरी धनिया, और इसमें पुदीना थोड़ा सा ख़त्म होने लग गया है शायद, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना गांव में, तो वो लेके जाते हैं। तो मैं बना रही हूँ पुदीने धनिए की चटनी। ये है अनारदाना, खट्टी चटनी बनाएंगे आज, एकदम खट्टी चटनी। ये वैसे तो मिक्सी में भी कर सकते हैं इसको ग्राइंड, बट जो टेस्ट और मज़ा इसमें है ना, वो मज़ा नहीं किसी में। बहुत अच्छा कूट के जो इसका टेस्ट आता है ना, वो लाजवाब चटनी का। मेरे तो अभी पानी आने लग गया। भाई क्या महक आ रही है ना पुदीने की, और साथ में इसकी तिल की। चटनी बनाने के बाद मैंने साथ में ही लंच भी कर लिया, और यहाँ मैं जुराब बुन रही हूँ। एक जुराब मेरी अनकम्प्लीट रह गई थी, तो मैंने सोचा मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो आज मैं सॉक्स बना रही हूँ। ये मैंने एक सॉक्स बनाई थी, उसमें से ये धागा बचा था। तो ये ऐसी जुराबें हैं, जुराबें तो नहीं है, पैरी बोलते हैं, जिसमें कम ऊन लगता है, कम वूल लगेगा और अच्छी बनती है, बहुत अच्छी बनती है, छोटी छोटी बनेगी। और तो ये आज ये बना रही हूँ, ये जालीदार जुराबें। मुझे लगता है ना कि हर काम में लड़कियों को आगे होना चाहिए। मैं तो मेरा कहना तो ये है, मेरा मानना भी यही है, क्योंकि लड़कियां हर फील्ड में आगे है। तो घर का छोटा मोटा काम भी आना चाहिए, मुझे ये लगता है। अब जुराबें बुनने बैठी ही हूँ तो मुझे एक स्टोरी याद आ गई बचपन की। तो बचपन में क्या होता था ना, मतलब कि जो हमारी मम्मी आंटी होते थे ना, वो लोग बुनते थे जुराबें बचपन में, जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो उस टाइम पे बुनते थे वो लोग। तो उनको देख देख के मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ होती थी। मैं, मेरी बहनें, मेरी बड़ी बहन, छोटी बहन और गांव के छोटे छोटे बच्चे, तो उन्हें बहुत शौक़ होता था कि इस तरह का हम भी बनाएंगे। तो छोटी छोटी गुड़िया होती थी लाई हुई, मतलब
टॉय जो होते हैं खेलने के लिए, उस टाइम पे गुड़िया होती थी या फिर बना के करते थे, वो जुड़की बोलते हैं, उसकी बना के करते थे और उसकी गुड़िया, और उसको उनके लिए हम स्वेटर या जुराबे बनाया करते थे बचपन में। तो ऐसी सिलाई तो हमारे पास देते नहीं थे, ये भी मैंने DIY किया है क्योंकि इसका पीछे का जो था ना स्टॉपर वो निकल गया था, तो इसमें प्लास्टिक लगाया है मैंने। तो मैं क्या कह रही थी, बचपन में हमारे पास देते नहीं थे ऐसी सिलाइयाँ। तो फिर हम लोग को शौक़ था, मुझे शौक़ था एक्चुअली, मुझे शौक़ था, मेरी बहनें तो इतना इंटरेस्ट नहीं लेती है, पर मुझे शौक़ था ये बुनने का। तो मैं क्या करती थी, जो घास की लकड़ियाँ होती है ना, उसकी स्टिक लाऊंगी और उससे बुना करती थी। कभी टूट जाती थी पर फिर मैं बुनती थी उसको ऊपर। तो फिर जो मेरी बड़ी मम्मा है ना, मेरी बड़ी आमा बोलती हूँ मैं, तो उन्होंने मुझे छाते के वो जो होते हैं ना, छाते में स्टिक जैसी लगी होती ना, उनकी छड़ियों के ये सिलाइयाँ बनाई थी। और आगे से ये जो आगे से नुकीला होता है ना, इसको नुकीला करके वो बनाई थी सिलाइयाँ। तो मतलब हम इतने खुश होते थे, तो सेटिस्फाई हो जाते थे कि वाह हमारे पास भी सिलाइयाँ हैं। या फिर दिवाली में फुलझड़ियाँ होती है, उसके डंडे जो उसके पीछे के होते हैं उसमें बुना करते थे, और अंगूठियों में आगे इतने छेद हो जाया करते थे हम लोगों के। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बचपन कितना खूबसूरत होता है, जो बचपन एक ऐसा हिस्सा है हमारी लाइफ का जो कभी वापस नहीं आ सकता। तो सेटिस्फेक्शन में बचपन में ही होती थी, अब तो हमारी ज़रूरतें बढ़ रही है, सेटिस्फाई फिर भी नहीं है। हर चीज़ है हमारे पास, हर चीज़, पर फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। आदमी आज के डेट में सेटिस्फाई ही नहीं है किसी भी चीज़ से। तो बचपन में हम सेटिस्फाई हुआ करते थे उस घास की लकड़ी से भी, और उस छत्ते यानी कि छाते की स्टिक से भी, और उन फुलझड़ियों की डंडियों से भी। तो बचपन बहुत खूबसूरत है, जो कभी वापस आ ही नहीं सकता है लाइफ में। तो इसी ज्ञान के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।